अनुशासन। यह शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक कठोर अध्यापक, एक नियमों की लिस्ट, एक ऐसी जंजीर जो हमें बांधती है। ये ऑडियो बुक उसके बारे में नहीं है। ये उस आवाज के बारे में है। वह आवाज जो हर सुबह हमसे कहती है, 5 मिनट और सो लो। ये उस आलस्य के बारे में है जो हमारे कंधों पर हाथ रखकर हमें वहीं बैठे रहने के लिए कहता है। और यह इस सच्चाई के बारे में है कि अनुशासन कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक समझौता है अपने अभी के मैं और अपने भविष्य के मैं के बीच। यह कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति ने खुद को मजबूर करना सीखा, और फिर यह मजबूरी एक आदत में, और फिर उस आदत ने उसके चरित्र में कैसे रूप बदल लिया। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने ही जीवन से बंधा हुआ महसूस करता था। वह जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। स्वस्थ खाना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, काम पर ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन उसके जानने और करने के बीच एक विशाल गहरी खाई थी। वह खाई उसके इरादों को निगल जाती थी। हर रात वह अगले दिन के लिए शानदार योजनाएं बनाता, और हर सुबह वह उन योजनाओं को टालने के नए बहाने ढूंढ लेता। वह खुद से नाराज रहता, फिर उस नाराजगी से बचने के लिए वह और अधिक आराम में भागता। सोशल मीडिया, टीवी, बेमतलब की बातचीत, यह एक चक्र था, एक ऐसा जाल जिसमें वह स्वयं ही बुन रहा था। उसका टूटना वह पल था जब उसने अपने पुराने फोटो एल्बम के पन्ने पलटे। उसमें एक चमकता हुआ, ऊर्जावान चेहरा था। वह खुद, कुछ साल पहले। उस चेहरे और आज शीशे में दिख रहे थके, निराश चेहरे के बीच का अंतर उसे चुभ गया। उसने महसूस किया कि उसने समय के साथ समझौता नहीं किया था, बल्कि अपने आप से समझौता किया था। उसने अपनी क्षमता, अपने सपनों, अपनी ऊर्जा से समझौता किया था। उस रात एक शांत गहरी जलन ने जन्म लिया। यह किसी और के प्रति नहीं, बल्कि खुद के प्रति नाराजगी थी। और उसी जलन ने पहली चिंगारी दी। उसने पहला कदम सबसे छोटा रखा। उसने यह नहीं सोचा कि उसे रोज 2 घंटे व्यायाम करना है। उसने सिर्फ इतना तय किया, रोज सुबह अपने बिस्तर को तुरंत सीधा करना। बस एक छोटा सा, मूर्खतापूर्ण सा काम, लेकिन यह उसके लिए एक प्रतीक बन गया। यह उसकी पहली जीत थी। हर सुबह जैसे ही वह बिस्तर सीधा करता, उसे लगता जैसे उसने अपने आलस्य के दानव पर एक छोटी सी पर ठोस जीत हासिल कर ली है। यह जीत उसे अगले कदम के लिए ताकत देती। 5 मिनट की स्ट्रेचिंग, फिर 10 मिनट। उसने सीखा कि अनुशासन मांसपेशियों की तरह है। पहले दिन 100 किलो का वजन नहीं उठाया जा सकता। इसे छोटे वजन से, रोज के अभ्यास से मजबूत किया जाता है। लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। एक दिन वह बीमार पड़ गया, दूसरे दिन ऑफिस में बहुत काम था, तीसरे दिन दोस्तों ने बाहर बुलाया, और उसका बिस्तर फिर से अस्त व्यस्त रहने लगा। पहले यह विफलता उसे पूरी तरह तोड़ देती। वह सोचता, लगता है मैं ही ऐसा हूं, मैं इसे कर ही नहीं सकता। और वह पूरा एक हफ्ता फिर से पुरानी आदतों में लौट जाता। यहीं पर उसकी सोच में बदलाव आया। उसने रिलैप्स को विफलता नहीं, बस यात्रा का एक हिस्सा मानना सीखा। जैसे साइकिल चलाते हुए संतुलन बिगड़ जाता है और आप उसे दोबारा संभाल लेते हैं। उसने खुद को डांटना बंद किया। उसने बस अगली सुबह फिर से बिस्तर सीधा किया। यह स्वयं के प्रति दयालु होना, लेकिन कमजोर नहीं, उसका सबसे बड़ा सबक था। फिर आया समय का प्रबंधन। उसने महसूस किया कि अनुशासन की जड़ें रूटीन में होती हैं। उसने अपने दिन के नॉन नेगोशिएबल समय तय किए। वह समय जो सिर्फ उसके सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रिजर्व था। उसने अपने फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। उसने केवल शुरुआत करो का सिद्धांत अपनाया। अगर 1 घंटा कसरत करना भारी लगता, तो वह सिर्फ अपने जूते पहनकर पार्क चला जाता। अगर एक रिपोर्ट लिखना मुश्किल लगता, तो वह सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखने बैठ जाता। जड़ता को तोड़ना सबसे कठिन होता है। एक बार गति शुरू हो जाए तो चलते रहना आसान हो जाता है। सबसे गहरा संघर्ष उसके अपने मन के साथ था। उसके भीतर एक आवाज लगातार उसे आसान रास्ते की तरफ धकेलती थी। उसने उस आवाज से लड़ना नहीं सीखा, बल्कि उसे पहचानना सीखा। जब वह आवाज कहती, कल से शुरू करेंगे, तो वह जवाब देता, यह सिर्फ मेरा डर है जो मुझे स्थिर रखना चाहता है। उसने विल पावर को विल पावर की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसकी जगह उसने अपने वातावरण को बदला। जंक फूड घर से हटा दिए, सोशल मीडिया के ऐप डिलीट कर दिए। वह जानता था कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। इसलिए उसने अपने फैसलों की संख्या कम कर दी। एक बार जो नियम बना दिया, उस पर बहस नहीं करता था।
धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। जो काम पहले मजबूरी लगते थे, वे आदत बन गए। सुबह उठकर पानी पीना, कसरत करना, पहले 3 घंटे सबसे मुश्किल काम करना, यह सब उसकी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बन गया। उसे इन्हें करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता था, न करने में अजीब लगता था। उसने पाया कि अनुशासन उसे आजादी दे रहा था, टाल मटोल के उस भारी बोझ से आजादी, अपने आप से होने वाली निराशा से आजादी। उसे समय मिलने लगा क्योंकि वह काम समय पर करता था। उसे शांति मिलने लगी क्योंकि उसने अपने वादों को स्वयं से निभाया था। यह ऑडियो बुक सिर्फ एक प्रक्रिया का विवरण नहीं है, यह एक परिवर्तन की गवाही है। यह बताती है कि कैसे छोटे छोटे, लगातार, दयापूर्वक किए गए प्रयास एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो ऊपर की ओर ले जाता है। एक दिन की सफलता अगले दिन के लिए ईंधन बन जाती है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितने कठोर हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितने लचीले और निरंतर हैं। आखिर में वह व्यक्ति वही नहीं रहा। उसका आत्मसम्मान, उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा, सब कुछ बदल गया था। उसने सीखा कि खुद को मजबूर करना खुद को प्रेम करने का एक तरीका है। यह अपने भविष्य के स्वयं से इतना प्रेम करना है कि आप अपने वर्तमान स्वयं को वह काम करने के लिए प्रेरित करें जो अभी आसान नहीं, लेकिन भविष्य के लिए सर्वोत्तम है। और यह यात्रा, यह दैनिक चुनावों की यात्रा ही असली जीत है। तो याद रखिए, अनुशासन एक दंड नहीं, एक वादा है, अपने आप से किया गया एक वादा। और आज बस एक छोटा सा वादा शुरू कीजिए, बस एक, और उसे निभाइए, क्योंकि यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनुशासन की सबसे बड़ी लड़ाई तो बाहर नहीं, हमारे भीतर के उन छिपे हुए दुश्मनों के साथ है, जिन्हें हम अक्सर अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ बैठते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस सुकून भरी सुस्ती की, उस कल कर लेंगे के भरोसे की, और उस खुद के प्रति झूठ की जो हमें लगता है कि हम बचाने के लिए बोल रहे हैं। असली मजबूरी तब शुरू होती है जब आप इन दुश्मनों को पहचानते हैं और फिर भी उनके विपरीत जाने का फैसला करते हैं। उस व्यक्ति के लिए सबसे कठिन पल वे नहीं थे जब काम मुश्किल था, सबसे कठिन पल वे थे जब काम आसान था, जब थोड़ा सा आराम करने का लालच सबसे ज्यादा मीठा लगता था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। तुमने इतना काम कर लिया है, एक दिन छुट्टी ले लो, यह आवाज कहती। और यह आवाज इतनी तार्किक, इतनी दयालु लगती, लेकिन उसने एक पैटर्न देखा। यह एक दिन की छुट्टी अक्सर 2 दिन, फिर 3 में बदल जाती, और उसे फिर से शुरुआती जड़ता को तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता। उसने सीखा कि अनुशासन की निरंतरता ही उसकी असली ताकत है, इनका विराम चक्र को तोड़ देता है। इसलिए उसने एक नियम बनाया, नॉन निगोशिएबल टाइनी विंस, यानी ऐसी छोटी जीतें जिन पर कोई समझौता नहीं, चाहे बुखार हो, बारिश हो या मूड न हो। ये 5-10 मिनट के काम रोज होंगे, बस श्रृंखला को टूटने नहीं देना। और फिर आया समाज का दबाव। जब आप अनुशासित होने लगते हैं तो दुनिया को यह अच्छा नहीं लगता। दोस्त कहते, अरे इतना सीरियस क्यों हो गया, जिंदगी जीने दो। परिवार चिंतित होता, तुम अपने आप पर बहुत सख्त हो रहे हो। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि बहुत से लोग अपनी असुविधा को छिपाने के लिए दूसरों के अनुशासन पर सवाल उठाते हैं। उसने यह सोचना बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। उसने सोशल अप्रूवल के बजाय सेल्फ अप्रूवल को चुना। उसने अपना सर्कल बदला, उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो किताबें पढ़ते थे, अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते थे, जिनकी ऊर्जा संक्रामक थी। उसने पाया कि अनुशासन अकेलेपन का खेल नहीं है, यह एक ऐसा समुदाय खोजने का खेल है जो आपकी आग को हवा दे। सबसे गहरा सत्य तब सामने आया जब उसने अनुशासन और जुनून के बीच के रिश्ते को समझा। शुरुआत में उसने सोचा कि अनुशासन जुनून पैदा करेगा, लेकिन उल्टा हुआ। उसने अपनी दिनचर्या में वह काम शामिल किया जिससे उसे सच्चा प्यार था, संगीत सुनना, लिखना, और पाया कि जब वह इन गतिविधियों के लिए नियमित समय निकालता तो जुनून स्वयं ही प्रज्वलित हो उठता। अनुशासन ने उस जुनून के लिए एक पवित्र स्थान बनाया, एक ऐसा मंच जहां वह खिल सकता था। यह एक दुष्चक्र नहीं, एक वर्चुअस साइकिल थी। अनुशासन जुनून को खिलाता और जुनून अनुशासन को आसान बनाता। फिर आया आत्मचर्चा का विज्ञान। उसने अपने भीतर की बातचीत को बदलना शुरू किया। मुझे यह करना है की जगह उसने कहना शुरू किया, मैं चुनता हूं कि यह करूं। यह बहुत मुश्किल है की जगह, यह एक चुनौती है जो मुझे मजबूत बनाएगी। उसने विजुअलाइजेशन का सहारा लिया।
कसरत करते समय वह खुद को तंदुरुस्त और ऊर्जावान देखता। काम करते समय वह उस संतुष्टि की कल्पना करता जब काम पूरा होगा। उसने अपने दिमाग को वर्तमान की तकलीफ से हटाकर भविष्य के सुख पर केंद्रित करना सीखा। ये एक मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग थी और अंत में उसने आत्म क्षमा की शक्ति को जाना। एक दिन वह पूरी तरह विफल रहा, कुछ भी नहीं किया, पुरानी आदतों में लौट आया। पहले की तरह उस पर अपराध बोध और निराशा का सुनामी टूट पड़ा। लेकिन इस बार उसने एक नया प्रयोग किया। उसने खुद से पूछा, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त यह हार मान ले तो क्या मैं उसे यूं ही कोसता रहूंगा, या मैं उसे उठाऊंगा, उसकी पीठ थपथपाऊंगा और कहूंगा कि चलो फिर से शुरू करते हैं। उसने खुद के प्रति वही दयालुता दिखाई। उसने अपनी गलती स्वीकारी, उससे सीखा और अगले पल को एक नई शुरुआत बना लिया। उसने समझा कि अनुशासन आत्मयातना नहीं है, यह आत्मसम्मान है। इस पूरी यात्रा का सार एक वाक्य में समा गया, अनुशासन स्वतंत्रता का भुगतान है। उस व्यक्ति ने पाया कि उसकी मानसिक ऊर्जा अब टाल मटोल के संघर्ष में नहीं जलती। उसे फैसले लेने की थकान नहीं होती, क्योंकि अब उसके जीवन में एक संरचना थी। इस संरचना ने उसे असली रचनात्मकता, असली आनंद और गहरी शांति के लिए स्वतंत्र कर दिया था। वह अब अपने समय का मालिक था, अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक था और अंततः अपनी नियति का मालिक था। तो देखा आपने, खुद को मजबूर करना कोई कठोर सजा नहीं है। यह अपने सर्वोत्तम संस्करण को बाहर निकालने का एक प्रेमपूर्ण दृढ़ निमंत्रण है। यह हर उस छोटे विकल्प के बारे में है जो आप आज चुनते हैं। हर बार जब आप सोफे से उठकर वॉक पर जाते हैं, हर बार जब आप मोबाइल बंद करके काम शुरू करते हैं, हर बार जब आप नहीं कहते हैं ताकि अपने लक्ष्य के प्रति हाँ कह सकें, आप अपने चरित्र का निर्माण कर रहे होते हैं। और एक दिन आप